हमारी फोन लाइन 12 से 7 बजे तक खुली है। आप अरविंद जी से अपॉइंटमेंट लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 9810415090 8860453803। हमारी संस्थान का पता है पॉकेट 5, 87 ग्राउंड फ्लोर, नियर बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर 24, रोहिणी, दिल्ली। अगर आप दिल्ली से बाहर के निवासी हैं तो आप पेटीएम के द्वारा फीस जमा कराकर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप गुरुजी से सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब एस्ट्रोलॉजर अरविंद मल्होत्रा, ट्विटर एस्ट्रोलॉजर अरविंद मल्होत्रा, फेसबुक एस्ट्रोलॉजर अरविंद मल्होत्रा। नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम मां काली एस्ट्रो में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हमेशा ही आप लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से उपाय बताए जाते हैं, ऐसे उपाय जो इतने सरल होते हैं जिन्हें आप लोग घर बैठे बैठे कर सकते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जितने भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, वो अपने जीवन का उद्देश्य जान सके, कैसे वो अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं, कैसे वो अपने जीवन से हर एक परेशानी को दूर कर सकते हैं। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है। अगर आप लोग अपने जीवन से हर एक कष्ट को, परेशानी को, दुख दर्द को दूर करना चाहते हैं, वाकई में अपने जीवन का सुखद अनुभव आप लोग करना चाहते हैं, तो ये कार्यक्रम, ये मंच हमेशा ही आप सभी दर्शकों का स्वागत करता है। तो चलिए आज भी कार्यक्रम के यहाँ पे शुरुआत करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे अपने बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जिन्हें 30 सालों से भी ज्यादा का अनुभव है, पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट और जो मां काली के उपासक हैं। जी हाँ दर्शकों, हमारे बेहद खास मेहमान अरविंद मल्होत्रा जी। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, आज बात की जाएगी धन को लेकर। व्यक्ति लाख प्रयास करता है, लाख कोशिशें करता है, हर एक क्षेत्र में वो किसी तरीके से अपने आप को बहुत ऊंचा उठाना भी चाहता है, धन भी चाहता है, क्योंकि समाज में जहाँ पे प्रतिष्ठा जरूरी है वहाँ पे धन भी बहुत आवश्यक है अपने परिवार को चलाने के लिए और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन चाहते ना चाहते भी हमारी इनकम इतनी नहीं हो पाती जितना कि हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। तो कारण क्या है? कारण ये है कि हमारी कुंडली में दूसरा घर होता है धन का, और वो कहाँ होकर चल रहा है, कैसे चल रहा है, किधर जा रहा है, गोचर में कहाँ चल रहा है या दशा में चल रहा है, गोचर में किस हिसाब से चल रहा है, उसकी डिग्री कितनी है, कितनी नहीं है, तो उसका हिसाब होता है। मान लो मैं एक लगन कोई भी, जैसे मैं बताता हूँ, मान लो धनु लगन है। धनु लगन का मालक दूसरे घर का शनि हो गया। अगर उसका शनि जो है मान लो 12वें घर में आ गया, गोचर से, लगन से 12वें घर में आ गया, तो वो बंदा जो है बहुत परेशान हो जाएगा, बहुत ही वो दिक्कत में आ जाएगा, और इस तरह से आ जाएगा कि मतलब पोजीशन ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इसका हल है, इसका हल ये है कि शनि देवता को प्रसन्न करना। और फिर हम लोग देखते हैं कि शनि देवता को प्रसन्न कैसे किया जाए। एक तो उसका मतलब मंत्र आता है, ओम शम शनिचराय नमः। ये दिन में 10 से 12 बार पढ़ना पड़ता है। ये मैं धनु लगन वालों के लिए बात बोल रहा हूँ। और अगर फिर हम देखते हैं कि इसको वाकई में वो ज़रूरत है, तो लेफ्ट हैंड में नीलम हम पहना देते हैं, अगर शनि नीच का हो तो। क्योंकि शनि अगर नीच का होगा और 12वें घर में आ जाएगा तो धनु लगन वाला आदमी बिल्कुल ही परेशान हो जाएगा। फिर उसको लेफ्ट हैंड में हम नीलम पहना देते हैं, प्लस शनि के उपाय बताते हैं, तो काम एकदम फर्स्ट क्लास चलना शुरू हो जाता है।
तो यानी आपके जीवन में धन की वर्षा अवश्य हो सकती है, लेकिन उपाय अपनाने की आपको आवश्यकता है। दर्शकों, अगर आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, नंबर्स आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। बस इन्हीं नंबर्स पे आपको कांटेक्ट करना है और लाइव कार्यक्रम में आप लोग हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार दर्शकों की कॉल नहीं लग पाती है। आपकी सुविधा अनुसार ही हम लोग व्हाट्सएप आप लोगों के लाइव कार्यक्रम में लेते हैं और आपको लाइव ही यहाँ पे उपाय भी बताए जाते हैं। तो चलिए, इसके साथ ही हमारा एक व्हाट्सएप आ गया है गुरुजी। इनका नाम है देवेंद्र, कोटा से हैं ये। जन्म तिथि है इनकी 30/8/1989। 9 बजे रात्रि का इनका जन्म है और जन्म स्थान इनका कोटा, राजस्थान। क्या प्रश्न है इनका? प्रश्न ये है कि ये कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं, लोहे के कारोबार की। इन्हें क्या वो कारोबार करना चाहिए? जी, किस जगह पर ये काम कर रहे हैं? कोटा, राजस्थान में। कोटा, राजस्थान। किसका काम, किस चीज का काम कर रहे हैं? लोहे का काम करना चाहते हैं, लोहे का। अच्छा। नाम क्या है इनका? इनका नाम है देवेंद्र। हाँ जी, देखिए देवेंद्र जी, टाइम आपका बिल्कुल सही चल रहा है। मतलब अगर आपने अभी इसका फ़ायदा नहीं उठाया तो आप नहीं उठा पाएंगे। बेधड़क होके माँ काली का नाम लेके, माँ काली का हाथ जोड़कर आप बिल्कुल काम वास्तु करवा कर उसको जो भी आपकी जगह है उसमें काम शुरू कर सकते हैं। दूसरा, आपकी शनि की दशा चल रही है और शनि आपका धनेश है और आप लोहे का काम करने जा रहे हैं। शनि इसमें कमज़ोर है, उसको सही करने के लिए आप एक नीली चांदी में पहनिए 5.25 रत्ती। याद रखिएगा, नीली, नीलम नहीं पहनना है आपने, नीली पहननी है 5.25 रत्ती की। आपका काम बहुत बढ़िया चलेगा। चलिए, आपका काम बहुत अच्छा चलेगा, बहुत बेहतर चलेगा। उपाय बस जल्द से जल्द अपना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ किरण जी हैं, पंजाब से। स्वागत है आपका किरण जी। जी नमस्कार मैम। नमस्ते गुरु जी। नमस्कार जी, बताइए। एक्चुअली मैम, मुझे अपने बारे में जानना था। मेरी शादी को 8 साल हो गया, पर मुझे अभी तक बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है जी। तो यही जानना चाहती थी कि मेरे जीवन में मुझे संतान सुख की कभी प्राप्ति होगी या नहीं। जन्म तिथि बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 जनवरी जी। दोपहर की 2 बजे का मेरा टाइम है। 31 जनवरी। सन सन है 1980 और जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे का जी। जन्म स्थान पंजाब। पंजाब में कहाँ? पंजाब में लुधियाना जी। आपकी जो मंगल हैं वो वीक हैं, इस वजह से आपको ये दिक्कत आ रही है। आप हनुमान जी की पूजा करिए और एक 5.25 रत्ती का आप जो है मूंगा पहनिए राइट हैंड में। पंच धातु में आपने पहनना है। हनुमान जी की आपने हनुमान चालीसा डेली पढ़नी है और प्लस हर मंगलवार को हनुमान जी के यहाँ जाकर, मतलब आपने मंगलवार को बूंदी का प्रसाद चढ़ाना है और 5 मंगलवार आपने हनुमान जी के आगे चोला, नारियल, मतलब लाल कपड़ा, नारियल, ऐसा चोला बना के आपने उधर देना है। तो चलिए किरण जी, जैसे जैसे आपको उपाय बताए हैं वैसे ही आपको करने हैं, तभी आपको लाभ मिल सकता है। दर्शकों, इसी प्रकार से आप लोग भी अपने जीवन से जुड़ी हर एक परेशानी को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ के नंबर्स आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। जैसा कि गुरुजी आपके मुख से हमने सुना है कि व्यक्ति का स्ट्रक्चर देख के, यानी व्यक्ति को देख के उसकी कद काठी क्या है, रंग रूप उसका क्या है, उससे भी हम ये पता लगा सकते हैं कि उसके जीवन में परेशानियां क्यों आ रही हैं। ये देखना इतना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज तक हमने यही सुना है कि जन्म पत्रिका से ही हम परेशानियों का निवारण पा सकते हैं। मैडम, ये इसलिए ज़रूरी है कि स्ट्रक्चर से पता लगता है
कि ये कुंडली सही है कि नहीं है। जैसे वृश्चिक लगन वाला कोई जातक होगा तो उसकी बैक साइड में दर्द होगी, धनु लगन वाला कोई जातक होगा तो उसके पेट में प्रॉब्लम होगी, मिथुन लगन वाला कोई जातक होगा अगर उसका बुध सही जगह नहीं बैठा तो उसको स्किन की प्रॉब्लम होगी। प्लस जब हम इन दोनों चीज़ों से मतलब हस्त रेखा से और मतलब अपना कुंडली के हिसाब से सामने वाला कोई ऐसा क्वेश्चन करता है जो इन दोनों चीज़ों से हमको नहीं पता लगता, तो उस टाइम फिर मैं आखिर में माँ को याद करता हूँ। मेरी माँ है काली, मैं उनको आंख बंद करके याद करता हूँ और ठटाक से सामने वाले को उसका जवाब दे देता हूँ जो कि उसको भी नहीं पता है, तो मेरे को उनकी भी मदद लेनी पड़ती है कई बार। तो चलिए, बहुत ही विशेष बातें यहाँ पे गुरुजी आप लोगों को बता रहे हैं। दर्शकों, तो कार्यक्रम को बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कॉपी पेन लेके आप लोगों को अवश्य बैठना है। उपाय जो जो आप लोगों को यहाँ पे बताए जाएंगे वो नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा। चलिए, इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मनप्रीत जी हैं लुधियाना से, स्वागत है आपका। सत श्री अकाल मैडम जी नमस्कार, बताइए जन्म तिथि। मेरे को ना गुरुजी से बात करनी थी। सुन रहे हैं वो हाँ आपको। जी बोलो जी मनप्रीत जी। गुरुजी, मेरे को ना अपने बेटे के बारे में पूछना था। तो मेरे बेटे का जन्म है 15 सितंबर का, 15 सितंबर 95 का जी, और दोपहर के 3 बजे का उसका जन्म है, लुधियाना का। जी जी जी। ये ना पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी ठीक से, मतलब बिल्कुल ना कहना मानता है, जिद्दी है, पढ़ता नहीं है। और फिर इसकी ना संगत थोड़ी गलत सी में पड़ गया है। ये ना दोस्त इसके अच्छे नहीं है, इसको भटकाते हैं बहुत। ये कौन सी क्लास में है? जी ये है अभी 12th में। 12th में। देखिए इसका कद लंबा है? जी हाँ लंबा है। ये अभी गलत संगत में तकरीबन 1 साल से पड़ा है। हेलो। हाँ जी। तो इसके लिए अच्छा, क्योंकि अभी जो इसकी दशा जो चल रही है वो ठीक नहीं चल रही, गोचर का हिसाब ठीक नहीं चल रहा। ये मतलब इसको आप किसी अच्छे से, जैसे बोर्डिंग होता है ना, बोर्डिंग स्कूल, हाँ जी, वहाँ डालिए इसको। और इसकी एक बार इसको जो है आप एक 3 रत्ती का नीलम पहनाइए राइट हैंड में। इसकी सारी आदत जो भी इसकी संगति है या कुछ है वहाँ, और पढ़ाई में भी मन लगेगा और सारी चीज़ का इसका निदान होगा। तो चलिए मनप्रीत जी, आपको ऐसे ही उपाय अपनाने हैं जैसा कि यहाँ पे गुरुजी ने आपको बताया है। आपके बच्चे का भविष्य बहुत उज्जवल हो जाएगा। दर्शकों, हम तो यही चाहते हैं कि आप लोग अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, हर किसी के बारे में जानिए, क्योंकि आप जब उनके बारे में जानेंगे तो तभी उनके आने वाले जीवन को आप लोग अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि जन्म पत्रिका ही हमें बताती है कि हम किन किन परेशानियों से आखिरकार जूझ रहे हैं, कैसे हम लोग निकल सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे दर्शक भी होते हैं जिनके पास अपनी जन्म पत्रिका नहीं होती है, तो हस्त रेखा के माध्यम से भी आप लोग अपने जीवन का संपूर्ण ब्यौरा जान सकते हैं। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो आप लोग वास्तु विजिट भी करा सकते हैं, क्योंकि गुरुजी मां काली के उपासक हैं, साधक हैं और गुरुजी को 30 सालों से भी ज्यादा का अनुभव है। आप लोग इसका लाभ उठाइए दर्शकों, क्योंकि यहाँ पे इतने सरल और इतने सटीक बातें आप लोगों को बताई जाएंगी जो कहीं और सुनने मात्र को आपको नहीं मिलेंगी। तो फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। अगर पर्सनली मुलाकात करना चाहते हैं, सीधा इन नंबर्स पे कॉल कीजिए। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करा लीजिएगा और संपर्क साधने का समय रहेगा सुबह 12 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे विषय पर बात कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग धन को लेकर बात कर रहे थे गुरुजी, कई बार ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति धन कमाता तो बहुत है लेकिन धन रुकता नहीं है, उसके हाथ से वो धन जाता ही जाता है। कारण क्या है? उसका कारण ये होता है, धन का स्वामी सेकंड हाउस होता है जी। मान लीजिए सेकंड हाउस, पैसा तो आ रहा है आपका, फिर वो उसके लिए हमको उसका
कुंडली देखकर ये देखना पड़ता है उसके खर्चे का मालक कौन है, कौन सा ग्रह है जिसको हम कंट्रोल 12वें घर को कंट्रोल कर सकें। खर्चे का घर है 12वां घर, वो देख के फिर उसका हम उस तरीके से हल करते हैं। ये पता होना चाहिए कुंडली किस लगन की है और किस तरह की है। जी, आप रत्न भी यहाँ पे दर्शकों को बताते हैं कि ये वाला रत्न धारण करने से आपको ये लाभ मिलेगा। जी, जी। तो क्या धन की वर्षा हम अपने जीवन में रत्न धारण करके भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, रत्न धारण करके प्लस उपाय करके प्लस थोड़ी सा ध्यान भगवान की तरफ करके सारी चीज़ पॉसिबल है। कोई चीज़ ऐसी पॉसिबल नहीं है कि जो नहीं हो सकती। तो क्या कोई एक वो रत्न आप यहाँ पे बता सकते हैं जिसे धारण करके हम अपने घर में, अपने जीवन में धन की बरकत कर सकते हैं, या फिर जन्म पत्रिका के माध्यम से ही ये ज्ञात हो सकता है? मैडम, जन्म पत्रिका के माध्यम से ही पता लग सकता है। कोई ऐसा मतलब किसी को हम पहनाते हैं, मतलब लगन का पहनाते हैं, किसी को पंचम घर का पहनाते हैं, किसी को ज़रूरी नहीं 9वें घर का पहनाते हैं, किसी को हम दूसरे घर का भी पहनाते हैं। लोग कहते हैं दूसरा मार्गेश होता है, वो देखना पड़ता है क्या होता है और लेफ़्ट का असर क्या होता है और राइट में किसको क्या पहनाना है, वो फिर हम सारा देख के जन्म कुंडली के माध्यम से ही पता लगता है। सबसे पहले ये होना चाहिए कि उसकी जन्म कुंडली ठीक होनी चाहिए, और इसीलिए हम सबको देख के ही जन्म कुंडली का वो सब चीज़ का निवारण करते हैं। हमारी फोन लाइन 12 से 7 बजे तक खुली है। आप अरविंद जी से अपॉइंटमेंट लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 9810415090, 8860453803। हमारी संस्थान का पता है पॉकेट 5, 87 ग्राउंड फ्लोर, नियर बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर 24, रोहिणी, दिल्ली। अगर आप दिल्ली से बाहर के निवासी हैं तो आप पेटीएम के द्वारा फीस जमा कराकर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप गुरुजी से सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब एस्ट्रोलॉजर अरविंद मल्होत्रा, ट्विटर एस्ट्रोलॉजर अरविंद मल्होत्रा, फेसबुक एस्ट्रोलॉजर अरविंद मल्होत्रा। क्या मुश्किल घड़ी ने किया है आपको हैरान, या असफलता कर रही है आपको परेशान? प्यार और व्यापार में नित्य नई उलझन, क्या नौकरी के लिए भटक रहे हैं दर दर? अब आपकी राहें होंगी आसान। गृह कलेश, कारोबार में रुकावट, प्रेम विवाह, विदेश यात्रा, निसंतान, बीमारी में दवा का ना लगना आदि समस्याओं के समाधान करता प्यार में चोट खाए हुए प्रेमी प्रेमिका एक बार अवश्य मिलें। दर्शकों, लाइव कार्यक्रम चल रहा है, नंबर्स आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। अगर समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं, इन्हीं नंबर्स पे आपको कांटेक्ट करना है जो आपके सामने लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं शैलेश बोल रहा हूँ, दरभंगा बिहार से। शैलेश जी, जन्म तिथि बताइए। 6/12 जी, 1985, समय सुबह 8 बजे, सुबह के 8 बजे, जन्म स्थान दरभंगा बिहार। दरभंगा बिहार। प्रश्न कीजिए। मेरा एक किराना दुकान था, वो 2 साल से चल नहीं रहा है। पहले बहुत चलता था, अब चल ही नहीं रहा है। जी, इसी का क्वेश्चन जानना। ऐसा है, आपकी जो कुंडली ये कह रही है हमारे को, पहले तो ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? हमारा गुरुजी 30-32 साल तो है ही। 30-32 साल। ये बताइए, आपको सिर के बाल कुछ थोड़े से उड़े हैं? जी जी जी, इसका मतलब ये कुंडली सही है। आप बड़ा सरल सा उपाय कीजिए। बहते हुए पानी में शनिवार वाले दिन मछली 5 लेनी है आपने। मछली जिंदा होनी चाहिए, ब्लैक कलर की होनी चाहिए। बहते हुए पानी में आपने उसको बहाना है। हेलो हेलो जी।
बहते हुए पानी में उसको शनिवार को मतलब बहाना है, प्लस उसको आप मछली जिंदा रहनी चाहिए, आपको पानी में मतलब डाल के वो लोग देंगे, जो भी मछली वाला होगा उसको जिंदा मछली को आपने बहते हुए पानी में शनिवार वाले दिन डालना है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा तब तक सूर्य महाराज जी मतलब डूब ना जाए, और ये काम आपने दिन में ही करना है, और इसका टाइमिंग रहेगा 12 बजे से लेकर 5 बजे तक। एक तो ये करना है, और दूसरा एक अपना आप कड़ा बनवाइए जिसमें 10 ग्राम सोना, 10 ग्राम चांदी, 10 ग्राम तांबा, इस धातु को मिक्स करके अपने सामने शनिवार वाले दिन आपने पहनना है। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना है, आपका काम चल पड़ेगा। तो आपको जैसे उपाय बताए गए हैं वैसे ही आपको करने हैं। इन सभी उपायों को दर्शकों नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इतने सरल उपाय कहीं और सुनने को आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप लोग संस्थान में कांटेक्ट करना चाहते हैं और विशेष प्रकार के उपाय जानना चाहते हैं, गुप्त उपाय जानना चाहते हैं, या फिर पर्सनली गुरुजी से मुलाकात करना चाहते हैं, नंबर्स आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आपको संपर्क साधना है। चलिए विषय से जुड़ी आगे और भी बातें कर लेते हैं गुरुजी से। गुरुजी, जैसा कि धन की कमी को लेकर हम बात कर रहे थे, क्या धन की कमी होना हमारा घर का वास्तु भी इसमें कहीं ना कहीं दोषी है? हाँ, वास्तु भी दोषी होता है। किस मकान में आप रह रहे हैं, उसका क्या नंबर है, उसकी कैलकुलेशन क्या है, प्लस उसमें आपने क्या किया हुआ है, किस तरह से दरवाजे लगाए हुए हैं, क्या किया हुआ है। लेकिन हम लोग जो है वास्तु के हिसाब से कोई तोड़ा फोड़ी नहीं करते हैं, ना कुछ करते हैं, और बड़ा सरल सा आप लोगों का समाधान करते हैं, और उससे जो है आपका जो वास्तु का कष्ट है दूर हो जाता है। तो चलिए दर्शकों, अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो देखिए बिना तोड़फोड़ के, बिना सामान इधर से उधर करे आपके घर का वास्तु दोष हटाया जा सकता है। और अगर आप संस्थान से कोई भी रत्न मंगवाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, गुरुजी का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, तो सभी प्रकार की सुविधा संस्थान में उपलब्ध है। सिर्फ आप लोगों को विजिट करना है और इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना है, अपॉइंटमेंट अपनी फिक्स करानी है, जो आपके सामने लगातार फ्लैश की जा रही है। परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो दर्शकों, देखिए हर एक परेशानी का समाधान हो सकता है जब आप लोग संकल्प ले लेते हैं, जब आप लोग ये सोच लेते हैं कि हाँ अब हमें अपने जीवन को समझना है, क्योंकि जीवन दर्शकों बहुत अनमोल है, एक ही बार जीवन मिलता है। अगर इसको भी आप लोग अपनी परेशानियों में गवा देंगे तो फिर आपको ही अपने ऊपर इतना ज़्यादा क्रोध आएगा कि आप खुद के प्रति इतना ज़्यादा नीरस महसूस करने लगेंगे कि हाँ ये तो हमारी किस्मत में लिखा था। लेकिन जब आप लोग दृढ़ संकल्प कर लेंगे, जब आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ इस उपाय को करने से हमें ये लाभ मिल रहा है, तो आप लोग एक सही दिशा में चल सकते हैं, एक सही रास्ता आप लोग अपना सकते हैं। बस प्रयास करने की आवश्यकता है और एक सही कार्यक्रम से जुड़ने की आप लोगों को आवश्यकता है। लाइव कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, इस मंच से जुड़ना चाहते हैं, नंबर्स पे कॉल कीजिए, सीधा आप लोगों की गुरुजी से बात होगी, अपॉइंटमेंट फिक्स कराएंगे। अगर पर्सनली मुलाकात करेंगे तो प्रॉपर आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, हर एक उपाय आप लोगों को प्रॉपर विधि विधान के साथ बताए जाएंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं गुरुजी से। गुरुजी, जैसा कि धन को लेके तो बहुत सारी बातें आपने यहाँ पे बताई है, रत्नों का भी आपने जिक्र किया है। अब रत्नों की ही अगर हम बात करें धन को लेकर, तो रत्नों का शुद्धिकरण होना, शुद्ध होना कितना जरूरी है? वो सबसे पहले जरूरी है, नहीं तो रत्न काम ही नहीं करेंगे। ये तो फिर जैसे आपने लिया और पहन लिया, वो शुद्धिकरण करके, उसका शुद्ध करके, पूजा करके ही रत्न पहनने चाहिए। और हम लोग उसकी पूजा के, रत्न के वो करने के, कोई पूजा के कोई पैसे नहीं लेते हैं। रत्न भी बड़े ही उचित दाम में देते हैं कि बंदा मतलब खुश होके जाए।
चलिए, आपने अच्छी बात तो यहाँ पे बताई है, क्योंकि रत्न जो होते हैं गुरुजी बहुत महंगे आते हैं और व्यक्ति जब उन्हें धारण करे उसे लाभ ही ना मिले तो उसको ये लगता है, विश्वास उठ जाता है कि हमें रत्न नहीं पहनना है। जी, रत्न कोई ही महंगे नहीं होते हैं जी, ये भ्रांति लोगों ने बना दिए हैं। जी, रत्न की कीमत बहुत कम होती है, ये रत्न देने वाले के ऊपर। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए यहाँ पे भी कितनी अच्छी बात यहाँ पे बताई है गुरुजी ने कि रत्न महंगे नहीं होते हैं। ये तो आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है कि आप लोग किस श्रद्धा भाव के साथ रत्न धारण कर रहे हैं, क्योंकि एक सही संस्थान से जुड़ते हैं, एक सही गुरु का परामर्श आप लोग लेते हैं, तो वही आपको ये बता सकता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या उचित है, क्या करने से आप लोग अपने जीवन से हर एक परेशानी के साथ साथ एक सही मार्ग पे चल सकते हैं। तो करना क्या है, आपको फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। लाभ उठाइए दर्शकों, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो लोग भटक चुके हैं, जो लोग परेशान हो चुके हैं, उपाय कर करके वो लोग थक चुके हैं, धन अपना इतना ज्यादा वो वेस्ट कर चुके हैं, उसके बावजूद भी उनके जीवन में जो परेशानियां हैं वो वैसे की वैसी ही स्थिर हैं, उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिला है। लेकिन जब आप इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और जो उपाय आपको गुरुजी यहाँ पे बताएंगे और जब वो उपाय आप लोग अपनाएंगे तो निश्चित ही हमारे पास इतनी सारी फीडबैक कॉल्स तो आ चुकी हैं कि लोगों को लाभ ही लाभ मिल रहा है। ऐसी ही फीडबैक कॉल का और हमें इंतजार है कि आप लोग हमें ये बताएं कि गुरुजी के मार्गदर्शन में आके हमें तो अब लाभ ही लाभ मिल रहा है। संस्थान में कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सुबह 12 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आप लोग संस्थान में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गुरुजी, अब वक्त तो यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन चलते चलते आपसे मैं अवश्य जानना चाहूंगी, धन को लेकर आज कोई विशेष उपाय? आज के दिन आप लोग बहते हुए पानी में जो मछलियां होती हैं उनको आटे के बना के वो खिलाएं, आटा बना बना के खिलाएं, दिन शुभ होगा। जी, तो बिल्कुल दिन कैसे शुभ होगा ये आप लोगों को लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया जाता है। दर्शकों, तो आप सारे उपाय नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि कॉमन उपाय हैं ये, आप कभी भी अपना सकते हैं अगर आप लोग लाभ की प्राप्ति करना चाहते हैं, या फिर आप लोग प्रमोशन पाना चाहते हैं, नौकरी में सफलता पाना चाहते हैं, कारोबार में सफलता पाना चाहते हैं, या फिर आपके बच्चे जो हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो भटक रहे हैं। ऐसे बहुत सारी परेशानियां होती हैं जो व्यक्ति के जीवन में चलती ही रहती हैं, जिनका कोई रास्ता उन्हें दिखता नहीं है, लेकिन आप लोग सब यहाँ पे जान सकते हैं। हर एक उपाय आप लोगों को अवश्य ही इस कार्यक्रम के माध्यम से बताए जाते हैं, क्योंकि गुरुजी ये चाहते हैं आप घर बैठे बैठे इतने सरल सरल उपाय अपना के अपने जीवन से परेशानियों के साथ साथ अपने चेहरे पे मुस्कान लेकर आए, क्योंकि आपका पूरा शरीर का एक एक पार्ट दर्शकों ये बता सकता है कि आपके जीवन में परेशानियां आ क्यों रही हैं, क्योंकि एकमात्र ये ऐसा कार्यक्रम है जहां पे आपकी जन्म पत्रिका देखी जाती है, आपकी हस्तरेखा देखी जाती है और आपका प्रॉपर बॉडी का स्ट्रक्चर देखकर यहाँ पे बताया जाता है कि परेशानियाँ क्यों आ रही हैं, कारण क्या है, निवारण आप लोग कैसे कर सकते हैं। लेकिन दर्शकों, फ़ोन उठाइए, विश्वास रखिएगा, क्योंकि विश्वास में वो ताकत है जो आपको हर एक परेशानी से मुक्ति दिला सकती है। इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी, अपॉइंटमेंट अपनी फिक्स करा लीजिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेंगे तो आप लोगों को हर एक बात अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे, उपायों को आप बेहतर कर पाएंगे। जिन कॉलर्स का कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाया है वो लोग कार्यक्रम के बाद संस्थान में कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अब वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम को यहाँ पे विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, धन्यवाद आपका। नमस्कार दर्शकों, हमारी फोन लाइन 12 से 7 बजे तक खुली है। आप अरविंद जी से अपॉइंटमेंट लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 9810 415090 8860 453803। हमारी संस्थान का पता है पॉकेट 5, 87 ग्राउंड फ्लोर, नियर बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर 24, रोहिणी, दिल्ली। अगर आप दिल्ली से बाहर के निवासी हैं तो आप पेटीएम के द्वारा फीस जमा कराकर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप गुरुजी से सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। YouTube एस्ट्रोलॉजर अरविंद मल्होत्रा,
ट्विटर एस्ट्रोलॉजर अरविंद मल्होत्रा, फेसबुक एस्ट्रोलॉजर अरविंद मल्होत्रा। क्या मुश्किल घड़ी ने किया है आपको हैरान, या असफलता कर रही है आपको परेशान? प्यार और व्यापार में नित्य नई उलझन, क्या नौकरी के लिए भटक रहे हैं दर दर? अब आपकी राहें होंगी आसान। गृह कलेश, कारोबार में रुकावट, प्रेम विवाह, विदेश यात्रा, निसंतान, बीमारी में दवा का ना लगना आदि समस्याओं के समाधान करता। प्यार में चोट खाए हुए प्रेमी प्रेमिका एक बार अवश्य मिलें।